दोस्तों सावित्री का वीडियो आ चुका है। हाँ जी दोस्तों, सावित्री का वीडियो आ चुका है और गणेश जी इनको देने वाले हैं सरप्राइज। जी हाँ दोस्तों, अब सरप्राइज में सावित्री ये सोच बैठी कि क्या पता सरप्राइज वो क्या देंगे। शायद कोई गोल्ड की चीज बनाएंगे या कहीं घूमने लेके जाएंगे, कहीं मूवी दिखाएंगे। शायद ये लोग अभी तक मूवी नहीं गए, मगर मैं एक अपने हिसाब से अंदाजा लगा रही हूँ, क्योंकि मेरा हस्बैंड अगर मुझे सरप्राइज देने की कोशिश करता है ना, तो कुछ नहीं करता, थिएटर में लेके जाके बिठा देता है और मूवी दिखा के लेके आता है और कोई सरप्राइज नहीं देता है, क्योंकि घर में सारे खाने बन जाते तो फाड़ के लेके आके मुझे खिलाएगा। और मुझे कुछ खाने का इच्छा होता तो मैं गाड़ी स्टार्ट करती और रेस्टोरेंट में जाके खा लेती। तो भाई हमारे लिए सरप्राइज और नहीं सरप्राइज एक ही बराबर है, मगर सावित्री को आज मिला है सरप्राइज। दोस्तों सबसे पहले ये निकलते हैं कड़ी धूप में। इनका गेंडा पति जो अपना बुढ़ापा कम करने के लिए जो चक्रे काटता है, तो अपनी बीवी को लेके धूप में बिठा देता है। अब आप लोगों को पता है दोस्तों कि महाराष्ट्र में धूप बहुत कड़क है, क्योंकि महाराष्ट्र में उमस भी होती है और गर्मी भी बहुत भयंकर होती है। तो ये तो काट रहे थे चक्कर और अपनी बीवी और अपनी बेटी को भी वहां पे बिठा देते। सावित्री, में मुझे तुम्हें एक बात कहना है, तुमने पूरी सर्दी में तो अपनी बेटी को सॉक्स नहीं पहनाया, अब जब गर्मी आ गई तो तुम उसे सॉक्स पहना रही, यानी तुमसे ज्यादा गधी औरत मैंने लाइफ में नहीं देखी। क्योंकि इसने जो सॉक्स पहनाए ना, वो मोटे वाले सॉक्स पहनाए। गर्मी के सॉक्स दोस्तों बच्चों के पतले आते हैं, और ये सर्दी वाले उसको सॉक्स पहना रखी है। और आपने देखा था ना, जब होली थी, होली के दिन भी ये सॉक्स पहना के इसको पानी में उतारी थी। यानी इतनी समझदार औरत। ये टीचर है, टीचर के नाम पे कलंक है, पता नहीं क्या बच्चों को पढ़ाई है। अगर ये बच्चों को, शुक्र है कि ये यूट्यूब पे आ गई, अगर ये बच्चों को पढ़ाती ना तो बच्चों का भविष्य खराब कर देती। दोस्तों ये वहां से निकलते, फिर जाते हैं ये मॉल। वीडियो में तो इनके कुछ और आया है, मगर आप जब इनका मिनी व्लॉग देखोगे ना तो आपको उनकी सारी बातें पता चल जाएगी। ये जाते हैं मॉल और मॉल से लेते हैं इन्होंने डायपर। डायपर जो पहले ये ले रहे थे 800 रुपए का, अभी ये कह रहे कि वो डायपर आ रहा है 1600 का। और ये डायपर भी कितने ले रहे दोस्तों, 4-4 5-5 पैकेट। मुझे लगता है दोस्तों कि ये अपनी बच्ची को बिना डायपर के बिल्कुल भी नहीं रखती। डायपर पिनाओ, मगर डायपर को ना कुछ कुछ समय के लिए ना बच्चों के शरीर से अलग भी करो, क्योंकि डायपर आप ज्यादा पिनाते रहोगे तो बच्चों को कैंसर भी होता है। अभी गर्मी आ गई, मैं भी अपने बच्चे को डायपर पिनाती हूँ, मगर गर्मी आ गई है तो अब मैं डायपर धीरे धीरे कम कर चुकी हूँ। और जब वो सोता है तब मैं पिनाती हूँ कि बिस्तरा खराब ना कर दे। बाकी मैं पूरा दिन उसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी थोड़ा खुला रहना चाहिए, और वरना अभी गर्मी आ गई तो वो चीजें खराब भी हो सकती है। मगर ये तो भाई गर्मी में भी डायपर क्यों, क्योंकि सूसू पोटी इसे साफ करना नहीं, क्योंकि ये बहुत थक जाती है। और इसकी मजबूरी तो भाई यही समझ सकती कि इस पे क्या दुख बीत रहा है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बेचारी अगर सूसू पोटी भी साफ करेगी तो शायद इस पे और दुखों का पार्ट टूट जाएगा। तो इसीलिए ठीक है, तू डायपर ही पहना, भी ठीक हो। दोस्तों उसके बाद जाती है ये होटल रेस्टोरेंट। क्यों, क्योंकि इसके पति सरप्राइज दे रहे थे और इसे पता भी नहीं था। दोस्तों आपको एक बात नोटिस करना और इसके पूरा वीडियो देखना, आपको सारी बात समझ में आएगा। ये वहां जाके बोलती क्या सरप्राइज दे रहे, फिर कहती अच्छा मैं समझ गई। फिर कहती मुझे फिश खाने की बड़ी इच्छा हो रही थी, मछली, मगर वह बैड लक, बेचारी को मछली नहीं मिलता। और गणेश कहता है उसे कि तुम, इसे ये कहती है कि मुझे चिकन खाना है, मगर गणेश कहता है नहीं तुम चिकन नहीं, तुम मटन खाओ, क्योंकि चिकन गर्म होता है। गणेश तुम खाते नहीं हो नॉनवेज, मगर तुम्हें ज्ञान सब कुछ है कि चिकन गर्म होता है, मटन ठंडा होता है, 2 प्लेट तुम खाओगी तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर तुम 15-20 दिन या 1 महीना तक तुम कुछ नहीं बोलोगी। ये गणेश का कहना था वहां पे। मगर दोस्तों अगर गणेश इसको सरप्राइज दे रहा था तो एक बात बताओ, ये घर से जीरा राइस बना के क्यों गई थी? क्योंकि आप गौर से देखना, इसने जीरा राइस का डब्बा भी लेके गई थी और वो ये कह रही थी मैं घर से जीरा राइस लेके आई थी। यानी ये कितना मूर्ख बनाते हैं। घर पे इसको पता है कि नॉनवेज खाने जा रही है, और गणेश ने इसको पहले ही कहा था चलो मैं तुम्हें सरप्राइज देता हूँ। और बैठी थी बिना ब्रा के, हमेशा ये बैठे जो रहती बिना ब्रा के, बिना अंडरवेयर के, वैसे ही बिना ब्रा के बैठी थी। अरे गणेश, मैं तो तुम्हें कहती हूँ इसको कुछ सरप्राइज मत दो, इसको 1 डज़न ब्रा दे दो और इसको ब्रा पहनना सिखा दो, क्योंकि ये जब वीडियो बनाती है ना तो इसका अप एंड डाउन माल दिखता है और बहुत बेकार लगता है। जिस तरह ये कपड़े पहन के आती है ना कचरा बिनने वालों की तरह, वैसे शक्ल तो है भगवान ने कचरा बिनने वाली बनाई है, मगर कम से कम साफ सुथरी रहेगी तो सुंदर भी लगेगी। जैसे साफ सुथरी रहती है, कभी कपड़े पहनती है तो अच्छी भी लगती है, मगर नहीं,
वो ही गंदे कपड़े पहन के रहेगी। क्यों? जब इसके व्यूज डाउन होते ना तो ये सोचती मैं ऐसी हरकत करूं और ऐसी गंदगी दिखाऊं जिससे लोग बाग गाली दे। दोस्तों उसके बाद ये नॉनवेज वगैरह खाती है और ये घर पे आ जाती है। अभी तो यही बताएगा कि ना इसका पति खाया ना लाडो खाई, जबकि लाडो इतनी भुक्कड़ है वो बच्ची, वो हर चीज का मजा लेना चाहती है। अगर आपने नहीं नोटिस किया तो आप देखना दोस्तों, इतना बड़ा अमरूद, अमरूद के ऊपर ना पूरा वो खराब हो रहा है, काला काला हो रहा है, वो भी वो बच्ची उठा के खा रही है और सावित्री उसकी भी वीडियो बना रही है कि अमरूद लेके आए थे मगर गणेश जी खाना भूल गया। मैं उनको कह रही खाओ क्योंकि गणेश जी कुछ भी नहीं खाते, तो आज लाडो को मैंने दे दिया और इतना गंदा वो अमरूद और लाडो भी खा रही है और माँ बैठ के वीडियो बना रही है। यानी वो बच्चे को गंदगी भी दो तो भी वो गंदगी में खुश रहती है, जो चीज दो वो उसमें खुश रहती है। यानी हर चीज खाने की उसको आदत है, बिल्कुल सावित्री और गणेश की तरह की। जो भी मिले कचरा गू घान मगर हमें खाना है, बस हमारे लिए यही खाना है। दोस्तों अभी ये कह रही मछली है, मछली नहीं खा रही हूँ, आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, इसकी टिकट बन चुकी है क्योंकि ये जा रही है धनबाद। धनबाद में रहते ना ये लोग, नहीं सॉरी झारखंड, धनबाद में तो उसने फ्लैट लिया है अपने लिए, सॉरी, मगर वही हो गया, धनबाद और झारखंड एक ही हुआ। ये जा रही वहां पे, क्यों? क्योंकि अंश का मुंडन होने वाला है। मगर दोस्तों मुंडन के नाम पे भी लोग, मुझे ऐसा लग रहा है खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चे का जो मुंडन होता है ना, या तो साल भर पहले होता है या 3 साल बाद होता है। 2 साल का होने आता है बच्चा तब मुंडन नहीं होता है, मगर इनके वहां क्या रीति रिवाज है ये हमें पता नहीं। या तो बच्चे के बाल काट के रखे जाते हैं साल भर से पहले, तो एक बात अलग है, मगर इन्होंने कोई बाल नहीं काटा अभी तक और इन्होंने अभी मुंडन कर रहे, तो ये कौन सा रीति रिवाज है इन लोगों का, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों अंजलि का भी एक वीडियो आया है, अंजलि ही वीडियो पे इनसे बात करती है और वीडियो जो बात करती है उसकी स्पीकर ऑन करके हमें सुना रही है कि टिकट बन गई है दीदी की, दीदी पिछले महीने में आएगी, दीदी की टिकट बन गई। और जिसमें ये भी कह रही सावित्री कि हमें सीट आपके नीचे की मिली, हमें ऊपर की चाहिए थी, ऐसी कुछ इनकी बातें चल रही थी। और अपनी बेटी को कहते हुए नजर आ रही थी कि मामा बोल, ये बोल। जब तक लाडो की पढ़ाई नहीं मारेगी, जब तक लाडो की लाल नहीं करेगी, तब तक सावित्री को चैन नहीं मिलेगा। मुझे तो लगता है सावित्री दिखाती है कि अंश तुम्हारा बोलता नहीं और मेरी बेटी देखो कितनी सुंदर है और कितना बोलता है। बस गोरी चिट्टी है दोस्तों, सुंदर तो कुछ नहीं है, बस ये जबरदस्ती इतना हवा में उड़ा उड़ा के रख दी, मेरी लाडो मेरी लाडो मेरी लाडो। जबकि लाडो से मैंने पहले भी कहा था प्यार बिल्कुल नहीं करती, बस एक कमाई का जरिया उसको समझ चुकी है, इसी वजह से लाडो लाडो करती रहती है। मुझे तो लगता है इसे बिल्कुल भी अपनी बेटी से प्यार नहीं है, खाली ये दिखाती है सोशल मीडिया पे कुछ और। अगर सच में इसको बेटी से प्यार होता ना तो ये उसका डायपर वगैरह पिनाना सब कुछ बंद कर देती और इसको कुछ भी देती ना साफ सुथरी तरीके से इसको खाने के लिए देती। दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्ते दोस्तों।